शांति। आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है इजीवे मुरली दर्शन चैनल पर। प्यारे साथियों, आज पुनः आप सबके बीच आया हूँ बाबा की मधुर मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स मुख्य सार रूप में। आइए सुनते हैं। आज 21/11 21 जन्म याद आ गए 21 शब्द से। 21/11/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है और इस ड्यूटी को करने के लिए सबको छुट्टी है। कोई भी कर सकता है, बाबा का बच्चा बाबा का संदेश दे सकता है। इसमें कोई किसी से पूछने की और उसकी दरकार नहीं। आप भोजन करते हो, किसी से ऑर्डर लेने जाते हो, आज मैं सब्जी में क्या कौन सा नमक डालूं, कौन सी दाल बनाऊं, तो फिर ये समझना है हमें जीवन में कि हमें पुण्य कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने के लिए, हमें दुआएं कमाने के लिए हमें सिस्टम में चलना है, लेकिन किस तरीके से वो भी आना चाहिए, वरना कुछ नहीं कर पाओगे, पीछे पीछे तसल मंजनी करते रहोगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन भगवान का, लेकिन रूट में। भाई डायरेक्शन से इधर उधर जाओगे तो सबको खराब लगता है, बड़े भी क्या करेंगे फिर। मीठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह सब तुम बच्चों की ड्यूटी है, क्योंकि मन वश करना ये कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन थोड़ा सा टफ। और ऐसा भी नहीं, कल बाबा ने कहा बच्चे तो मोहब्बत के झूले में झूलो, मेहनत की जरूरत नहीं है। याद है ना कल की मुरली। आज का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अटेंशन देना इस बात पर। भगवान के कार्य में अहंकार वश अगर कुछ लगाते हैं, बाबा ने कहा जिन्हें अहंकार रहता है कि मैं इतना देता हूं। अरे भाई, आप दाता के भी दाता कहां से बन गए। जिन्हें अहंकार रहता है मैं इतना देता हूं, मैं इतनी मदद करता हूं, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे तो किसी को साहूकार। बाबा कहते यह भी ड्रामा का राज है जो बाबा के पास है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन सकते हैं। गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर फिर साहूकारों के लिए साहूकार बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। तो बाबा को गरीबों की पाई पाई खून पसीने की कमाई, वही आनंद है। आज भी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नियम है यज्ञ में कि अदर जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं चलता उसका स्वीकार नहीं करते भंडारे में। बाकी तो ठीक है, समय के आधार पे बिल्डिंगों में और ये सब सुविधाओं में तो बाबा ने कहा ठीक है, चलो उनका भी कुछ पद है, वो भी बाबा के इशारे के बिना तो कुछ होता नहीं। ओम शांति। तो समझ में आया, कुछ भी करके कभी अहम ना आए कि मैंने ये किया। इस हाथ से करो तो इसको भी पता ना लगे। ये है गुप्त दान महा पुण्य। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं ना कि बाबा आए हैं हमको नई दुनिया, सुख, शांति, प्रेम, आनंद का वर्षा देने। ये तो बच्चों को पक्का है ना, जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तो बच्चे तुम्हें औरों को भी सिखाना है। कोशिश करो औरों को भी अपने जैसा बनाओ, नफरत नहीं करो, घृणा नहीं करो। मुझे एक बड़ी सुंदर बात की, भैया हम खूब सेवा करते थे तो हमारे अपनों को ही हमसे प्रॉब्लम हो गई। छी छी छी, ऐसा क्यों। कमांडर एंड सैनिक जितने अच्छा काम करेंगे तो आपका भी मान मर्यादा बढ़ता है। जिस घर में बच्चे आगे बढ़े, क्या माता पिता का नाम नहीं बढ़ता। तो कभी नफरत, ये अपने आप को चेक करो कि हमारे से छोटा कोई आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे अंदर कोई खिचड़ पिचड़ तो नहीं हो रही तो उसको ठीक कर लो, नहीं तो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी लाइफ आपकी। देखो बच्चे, तुम तो जानते हो ये तुम्हारी बड़ी माँ है, ब्रह्मा, सारे ब्रह्मांड की
माँ, इसलिए बाबा कहते हैं मात पिता यानी ब्रह्मा और शिव बाबा, फिर बाप दादा यानी कि शिव बाबा बाप है और ये हमारे बड़े भाई हैं, दादा कहते हैं ना बड़े भाई को भी। तो इस तरीके से हर संबंध से बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं रमणीक तरीके से। जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटेंगे बच्चे, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है, हे अर्जुन राजयोगा विकर्मो दग्धा। गीता के लिए लिखा हो तो राजयोग क्या है? ईश्वर की याद, उस परम सत्ता की याद, उस ईश्वर में अपने मन को टिकाना, एकाग्र करना। बाबा कहते तुम जानते हो मैं परम धाम में रहता हूं। हे अर्जुन मैं सूर्य चांद तारागण से भी पार, जहां इनकी रोशनी नहीं पहुंचती है, उससे भी परे स्वप्रकाशित धाम का रहने वाला हूं। कहाँ है वो स्वप्रकाशित धाम? है ना, वो परम धाम जिसको बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें बतलाया। देखो बच्चे तुम कितना ऊंच बनते हो अभी बाप के द्वारा। बरोबर तुम भूल गए हो ना कि हम पहले ऐसे देवी देवता थे। अब तो बाबा कहते बच्चे जानवर से भी बदतर, मद से भी बदतर हो गए। ये है हकीकत, अनुभव होता है। न्यूज सुनते हो, सुना करो, पढ़ा करो, कोई ऐसी बात नहीं। जानते हो बाप हमें कितना साहूकार परिजादियां बनाते हैं। हम परिजादे और परिजादियां थीं। ये याद रहना चाहिए कि हम ऐसे विश्व के मालिक बन गए। फिर देखो भारत कितना पतित और भीतर से। आजकल के लिए बड़ी सुंदर कहावत है, तरक्की के कुछ तौर ही निराले हैं, दिलों में अंधेरे और सड़कों पे उजाले हैं। ये प्रैक्टिकल है इस समय पर। भीतर से खत्म हो चुका है मनुष्य। बाबा कहते बाप रोज रोज समझाते रहते, बाप के हाथ में है किसका सफल कराना है, किसका नहीं करना है। अगर आपका दाना कणा सफल करा रहा है तो उसका थैंक यू करो, शुक्रिया करो। तन लगा रहा है, मन लगा रहा है, धन लगा रहा है, तो उसका शुक्रिया करो प्रभु का। देखो बच्चे अपना घमंड नहीं आना चाहिए, माया घमंड में लाती है। बाप ने फरमान किया बच्चे मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि तुम इन सब बातों में प्रखर प्रवीण उत्तम कोटि के बन जाओगे। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये गीता में आता है ये बात। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो सारा मदार। फिर बाबा ने कहा आदि याद की यात्रा पर है। जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है तो बच्चे ऑटोमेटिकली अंदर आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि अब कुछ भी ना हो। कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना बच्चे, किसी को दुख नहीं देना। तुम दिव्य गुणधारी देवी देवता बनते हो। ये जो आजकल देवी देवता दिखाए कि वो लड़े और फलाना हुआ, ऐसा नहीं। दिव्य गुणधारी सतीवी देवता। अच्छा बच्चे देखो इस बाप ने सब कुछ छोड़ दिया साक्षात्कार के पीछे। साक्षात्कार हुआ और बाबा ने सब कुछ त्याग दिया। बच्चे अब बाप कहते हैं तुम्हें भी नई दुनिया में जाना है तो बुद्धि से सब कुछ भूलना है। घड़ी घड़ी तुम बाप को ही भूल जाते, भूलना है पुरानी दुनिया को और भूल जाते हैं बाबा को ही। अच्छा धीरे धीरे बच्ची आदत पड़ जाएगी, तुम्हारा नामाचार भी होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना, तो बहुत हो गए बाबा की बहुत पुरानी बोली। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, नमन, शुक्रिया, थैंक यू, ढेर बड़ा शुक्राना। सार है आज का, सार का भी सार। ज्ञान का खूब विचार सागर मंथर करो, लेकिन याद रहे सही वे में। अमृत जहर निकले उसको साइड कर दो, अमृत को स्टोर करके रखो औरों के देवत्व को देवत्व दिलाने के लिए। बच्चे अंतर्मुख होकर के देखना है, बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो बाप कभी भूले नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंत समय में एक बाबा को याद करना और कोई विचारना है, ये अभ्यास अभी से करना है। हे अर्जुन जो चिरकाल से मुझे भजता है वही अंतकाल में मुझे प्राप्त करता है। ये बात आती है गीता में। वरदान
दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। मुख्य बाबा आज कल भी बाबा ने जोर दिया, आज भी कल बाबा ने कहा तंदुरुस्त रहना है, हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल करो और ऊर्जा को अपने अंदर फैलाओ, अपनी पावर को इस्तेमाल करो। घुड़सवार कितना ही पावरफुल सही, लेकिन घोड़ा ही पंचर अंचर हो, तो शरीर के हिसाब से भी देखो तो प्योरिटी बहुत बड़ी ताकत है। बाबा कहते महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता है। आज बाबा ने कहा इस पवित्रता के व्रत को पवित्रता के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में धारण करो, अर्थात महान आत्मा बनो। बनना है ना, भीष्म प्रतिज्ञा की थी ना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। समझ में आया? प्रतिज्ञा लेते हैं ना तो विचार अंदर से बदल जाते हैं। पवित्रता का व्रत लेना अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है बच्चे। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया कि हम आत्माएं भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई ना, इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। तो आगे भी बढ़ाते चलो। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। जी बाबा, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। लग गया बाबा। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। समय पर जैसा समय, जैसी समस्या, वैसी ही आपकी श्रीमत। हाँ, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं सभी बहन भाइयों को बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के मुख्य मुख्य पॉइंट्स के रूप में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप आगे भी शेयर किया करो, अनेक आत्माओं से पुण्य कमाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।